नमस्कार, मेरा नाम मनीष यादव है। आपका स्वागत है योर मनीष यादव चैनल पे। आज हम बात करेंगे रेखा गुप्ता जी के जीवन परिचय के बारे में। रेखा गुप्ता जी को सबसे पहले तो दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री चुने जाने पे बहुत बहुत बधाई। और ये दिल्ली की चौथी ऐसी महिला मुख्यमंत्री होंगी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई हैं। इनके पहले दिल्ली से सुषमा स्वराज जी, शीला दीक्षित जी और अतिशी जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता जी अभी 50 वर्ष की एक महिला हैं और इनका प्रोफेशन एक वकील के रूप में ये कार्य भी करती हैं। ये 3 टाइम की काउंसिलर रह चुकी हैं, 2 बार पीतमपुरा से और 1 बार शालीमार बाग से। और इन्होंने पहली बार 2025 में एमएलए का चुनाव, विधायक का चुनाव शालीमार बाग से जीता है। और उसके बाद ही इन्हें मुख्यमंत्री बनने का जिम्मेदारी सौंपा गया। एजुकेशन की बात करें तो एलएलबी करा है इन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, दौलत राम कॉलेज से भी इन्होंने पढ़ाई करा है। इनकी शुरुआती दिनों से शुरू करते हैं कि रेखा गुप्ता जी के शुरुआती दिनों से लेके अभी तक मुख्यमंत्री बनने तक के सफर में क्या क्या चीजें रही। तो बात करें शुरुआती दिनों में तो 1974 में इनका जन्म हुआ हरियाणा के जिंद में। इनके पिताजी जय भगवान जिंदल थे जो कि एसबीआई ब्रांच मैनेजर थे पीतमपुरा में, और माताजी का नाम इनके उर्मिला जिंदल था। और ये 1976 में जब 2 साल की थी तब ये अपने माता पिताजी के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गई। फिर इनका पढ़ाई लिखाई जो भी था, लालन पालन सब दिल्ली में ही हुआ। 1994 में ये दौलत राम कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के लिए सेक्रेटरी पद के लिए इन्होंने अपने कार्यभार को संभाला और साथ में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गई। 1996 में इन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन सेंट्रल के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। उसके बाद 1998 में इनकी शादी हो गई मनीष गुप्ता जी के साथ, जो कि एक उद्योगपति थे जिनका अपना पित्तल के पात्र पुर्जों का कार्य था। फिर 1998 के बाद हम आते हैं इनके राजनीतिक करियर के ऊपर। तो इन्हें 2006 में नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो कि एक तरह से भाजपा का यूथ विंग है। रेखा गुप्ता जी 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड नंबर 54 से एमसीडी पार्षद के चुनाव लड़ने के लिए उतरती हैं और इसमें इन्हें जीत हासिल होती है। तो फिर ये बन जाती है वार्ड पार्षद अपने उत्तरी पीतमपुरा वार्ड नंबर 54 से। उसके बाद 2007 में ही महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष के रूप में इन्हें नामित किया जाता है। फिर ये अपने कार्यों को करते रहती हैं। 2009 में भाजपा की दिल्ली राज्य महिला मोर्चा की महासचिव के रूप में भी इन्हें भाजपा चुनती है और ये अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए सफर को लेके चलती हैं। और हम अब आ जाते हैं 2010 में। 2010 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य के रूप में इन्हें नामित किया जाता है। फिर वक्त आता है 2012 का, जब फिर से दोबारा एमसीडी का चुनाव होता है और फिर ये उत्तरी पीतमपुरा वार्ड नंबर 54 से चुनाव लड़ती हैं और फिर इन्हें जीत का स्वाद चखने को मिलता है। फिर उसके बाद 2012 में ही इन्हें दोबारा से एक और लड्डू खाने का मौका मिलता है। एमसीडी की शिक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें नामित किया जाता है। तो ये अपने अलग अलग दायित्वों को अच्छे से निर्वहन कर रही होती हैं। फिर 2013 में एमसीडी की शक्तिशाली स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया इनको। 2014 का वक्त आया जब भाजपा देश में चुनाव लड़ रही थी और उस वक्त नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक चेहरे थे। उस वक्त भाजपा ने दिल्ली राज्य के महासचिव के रूप में रेखा गुप्ता जी को दिल्ली के लिए चुना था। पहली बार ये 2015 में शालीमार बाग सीट से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा का टिकट लेके उतरती हैं। इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी यानी आप की वंदना कुमारी जी रहती हैं। मुकाबला काफी टक्कर का था और लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी जीत हासिल करती हैं। 10,978 वोटों के अंतर से ये शालीमार बाग सीट से रेखा गुप्ता जी को हरा देती हैं। इसके बाद करारी हार के बाद रेखा गुप्ता जी फिर से अपने
भारतीय जनता पार्टी के जो भी इनको दायित्व मिलते हैं उसका ये निर्वहन करने लगती हैं। फिर वक्त आता है 2019 का। फिर 2019 लोकसभा के दौरान इन्हें भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की सदस्य बनाया जाता है। फिर 2020 के दौरान ये दिल्ली में दोबारा चुनाव होता है और दिल्ली में ये फिर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा का टिकट लेके शालीमार बाग से अपना किस्मत आजमाने फिर उतरती हैं और अपने आप को साबित करना इनके लिए एक और ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था, क्योंकि ये भाजपा में महिला के रूप में एक अच्छा चेहरा बन के उभर रही थी। लेकिन इस बार फिर आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी 3440 वोटों से भी कम मार्जिन से इन्हें हराने में सफल हो जाती हैं। उसके बाद 2021 में भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी की उत्तर प्रदेश महिला विंग की प्रभारी नियुक्त की गई रेखा गुप्ता जी। फिर इन्होंने अपने कार्य को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के उत्तर प्रदेश महिला विंग की प्रभारी के रूप में अपने कार्यों को संभाला और अच्छे से निर्वहन किया। 3 बार ये पार्षद रही हैं, पीतमपुरा से 2 बार और फिर एक बार शालीमार बाग से 2022 बी वार्ड से ये पार्षद के लिए चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं। जहां 2 बार ये पहले वार्ड पार्षद रहती हैं, फिर इनके जीवन में 2 बार विधायकी लड़ने का मौका मिलता है, लेकिन दोनों बार इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तो फिर से ये एमसीडी के चुनाव में उतरती हैं, लेकिन इस बार अपना पीतमपुरा उत्तरी पीतमपुरा छोड़ ये शालीमार बाग बी वार्ड से चुनाव लड़ती हैं और यहाँ पे जीत हासिल करती हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात दोस्तों एक और है कि 2007 में जब पहली बार ये एमसीडी की काउंसिलर बनती हैं, उस वक्त ये सुमेधा योजना जैसे योजनाओं का काफी अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। भाजपा में उभरता हुआ चेहरा तो थी, लेकिन 2022 में जब ये वार्ड पार्षद का चुनाव जीत जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये संभावित हो जाता है कि 2025 में भी इन्हें ही टिकट मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फिर वैसा ही हुआ वंदना कुमारी के खिलाफ अपने तीसरे मुकाबले में, अपने तीसरे राजनीतिक करियर के मुकाबले में ये आम आदमी पार्टी की नेता वंदना कुमारी को 29,595 के भारी अंतर से हरा देती हैं। उसके बाद दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे मनोज तिवारी, परवेश साहिब सिंह, मनिंदर सिंह सिरसा जी हो या तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का नाम आता है कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन भाजपा हमेशा से अलग अलग राज्यों में चौंकाते आती है। उसी का उसने परिचय दिया और रेखा गुप्ता जी, जो कि एक तरह से भाजपा की सबसे पुरानी कार्यकर्ता थी, जो लोगों के नजर में तो नहीं थी लेकिन भाजपा की नजर में शुरू से थी और कहीं ना कहीं ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी शुरू से जुड़ी रही और ये आरएसएस का एक विंग है, तो ये 32 साल से ज्यादा से आरएसएस से भी जुड़ी रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पकड़ एक दूसरे कहीं अलग नहीं है और भाजपा हमेशा से आरएसएस के कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। वो नायाब सिंह सैनी के रूप में आप हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देख रहे हो या तमाम ऐसे और मुख्यमंत्री रहे हो जो आरएसएस से ही निकल के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किए हैं। तो रेखा गुप्ता जी एक नया चेहरा है, इनके लिए चुनौतियां बहुत सारी हैं, जैसे दिल्ली में वायु प्रदूषण, उसके अलावा दिल्ली की यमुना नदी की साफ सफाई हो या दिल्ली में महिलाओं के लिए जो इन्होंने 2500 रुपए का वादा सरकार ने किया है इसको पूरा करना हो या तमाम तरह की और भी रोजगार के मुद्दे। तो देखते हैं आने वाले 5 सालों में रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली कितना आगे जाती है और केंद्र और राज्य की सरकार कितने अच्छे से दिल्ली को, जहां उन्होंने वादा किया है कि विश्व के सबसे अच्छे राजधानियों में वो शामिल करना चाहती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको कैसा लगा रेखा गुप्ता जी के जीवन परिचय के बारे में ये मेरा छोटा सा एक वीडियो, आप जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें
मैं ऐसे ही तमाम तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज बनाता रहूंगा और पॉडकास्ट भी बनाता रहूंगा जब जब मुझे मौका मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, जय हिंद।